Hello students, today we are going to talk about chapter 10 from It So Happened book from class 8, and the name of the chapter is The Comet Part 2. This chapter is a continuation of the previous story, The Comet 1. In this story, we will see that the leading scientists from all over the world came together for a conference which is taking place so as to avoid Comet Datta's collision with Earth. Will the scientists be successful in their mission or not? Let us see. Sir John McPherson and James Forsyth had finished their discussion. जो सर जॉन है और जो जेम्स है, जेम्स फोर्सिथ, उन्होंने अपनी डिस्कशन ख़त्म कर ली है। मीन जो भी उन्हें प्लानिंग मीटिंग के लिए करनी है, उस कॉन्फ्रेंस के लिए करनी है, सब वो उन्होंने ख़त्म कर चुके हैं। इट वॉज़ 1 AM व्हेन सर जॉन ड्रॉप्ड जेम्स एट हिज होटल। रात का 1 बज चुका है जब सर जॉन है, उन्होंने जेम्स को उनके होटल पे छोड़ा है। एंड देयर वर हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट, और उस गली में, उस स्ट्रीट में बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। द स्काई वॉज कवर्ड विद स्टार्स, और स्काई है जो सितारों से भरा हुआ है। एंड जेम्स स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कॉमेट दत्ता। अब जेम्स है जो कॉमेट दत्ता के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इट वॉज हेडिंग फॉर ए कोलिजन विद अर्थ। अब ये अर्थ से टकराने के लिए आगे, लगातार आगे बढ़ रहा है। एंड लुकिंग एट द पीसफुल स्काई, नो वन कुड बिलीव दिस वुड हैपन। और इतनी जो एकदम शांत जो स्काई है, इतने सारे स्टार्स जो नज़र आ रहे हैं स्काई में, और इतनी शांति है, उसको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये सब हो जाएगा। सो जेम्स वंडर्ड इफ़ ही हैड मेड हिज कैलकुलेशंस राइट। और इसलिए सर जेम्स हैं, उनको थोड़ी हैरानी होती है कि जो उनकी कैलकुलेशंस हैं वो सही भी है कि नहीं है। सर जॉन had organized a conference of scientists and James found all the experts listed by him were there. तो जेम्स वहाँ भी मीटिंग में पहुँचते हैं और वहाँ भी जाके देखते हैं कि जितने भी एक्सपर्ट्स जो उन्होंने लिस्ट में लिखे थे, मीन्स जिनकी लिस्ट बनाई थी, वो सारे के सारे वहाँ भी प्रेजेंट थे। बिसाइड सर जॉन स्पेशल इनवाइटी, और उनके साथ में जो सर जॉन के स्पेशल इनवाइटी थे, मनोज दत्ता, वो भी थे, वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। एंड द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक। ये कॉन्फ्रेंस 1 वीक तक चली। एंड इट कॉन्टीन्यूड इन टोटल सीक्रेसी, और ये पूरी सीक्रेसी में, कंप्लीट सीक्रेसी में, बिल्कुल गुप्त रूप से चली। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक अगेन एंड अगेन जेम्स कैलकुलेशन। सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो जेम्स की कैलकुलेशन थी उनको बार बार चेक किया। लेटर ऑब्जर्वेशंस ऑफ कॉमेट दत्ता वर मेड, और कॉमेट दत्ता की जो बिल्कुल न्यू ऑब्जर्वेशन थी उनके बारे में वो बनाई गई। एंड द साइंटिस्ट केम टू कंक्लूजन दैट देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द कॉमेट्स डायरेक्ट हिट ऑन एट द अर्थ। और साइंटिस्ट ने इस बात पे पहुंचे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी बचाव नहीं था, जो कि मतलब कि अर्थ के साथ में कॉमेट जरूर टकराएगा, इसके अलावा कोई भी बचाव नहीं है। एंड देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट मे ओनली ग्रेज एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। सिर्फ एक छोटा सा चांस था कि जो कॉमेट है वो अर्थ के एटमोसफियर को बिल्कुल टच करके जाएगा। ग्रेज मीन्स बिल्कुल उसको छू के जाएगा। इन दैट केस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉन्ट बी टोटल। और इस केस में जो लाइफ और प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो मतलब पूरी तरह से नहीं होगा। द साइंटिस्ट डिजेक्टेड डिफेंसिव मेजर्स। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफेंसिव मेजर्स को रिजेक्ट कर दिया। डिफेंसिव मीन्स अपने आप को वजह से बचाना। दे डिसाइडेड टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, और उन्होंने बस ऑफेंसिव मतलब हमने उसके ऊपर अटैक करना है, ये वाला उन्होंने जो डिसीजन किया। एंड द कॉमेट कुड बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। जो कॉमेट है उसको हमने उसके रास्ते से हटाना है, उसको एक पुश देके। एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर पावर। और ये सब हो सकता था सिर्फ न्यूक्लियर पावर की के साथ में। बट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर पावर वुड बी नीडेड फॉर दिस पर्पज़। और इस पर्पज़ के लिए बहुत सारी न्यूक्लियर पावर चाहिए थी। द न्यूक्लियर पेलोड प्लेस इन अ स्पेस क्राफ्ट। तो क्या करना था कि जो न्यूक्लियर पावर है सबको, उसको एक स्पेस क्राफ्ट में उसको लोड करेंगे, शुड बी टेकन नियर द कॉमेट, फिर उसको कॉमेट के पास लेके जाएंगे। देयर इट शुड बी एक्सप्लोडेड बाय अ रिमोट कंट्रोल, और फिर वहाँ पे उसको रिमोट कंट्रोल के साथ में उसको एक्सप्लोड करेंगे। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर ऑपरेशन। और फिर
कि हमने कैसे ये ऑपरेशन करना है, इसको हमने कैसे हमने करना है जो ऑपरेशन है। तो उसके लिए उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया। दत्ताजा आस्क्ड सर जॉन इफ़ ही थॉट द प्रोजेक्ट वुड बी अ सक्सेसफुल। जो दत्तादा है वो सर जॉन को पूछते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये सक्सेसफुल होगा। ही सर जॉन वॉज इन डाउट। अब वो भी थोड़ा डाउट में है। सो ही रिप्लाइड बाय सेइंग दैट ही वुड बाय क्रिसमस प्रेजेंट आफ्टर December 15 ओनली। और वो उनको बताते हैं कि वो क्रिसमस के जो गिफ्ट हैं, जो प्रेजेंट हैं, वो December 15 के बाद में खरीदेंगे। मीन्स क्योंकि जैसे हम यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हमारा एक बहुत मेन फेस्टिवल है जैसे दिवाली, और उन लोगों के लिए जो अंग्रेज़ लोग होते हैं उनके लिए क्रिसमस बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। और वो सारी की सारी जो शॉपिंग है वो दे स्टार्टेड देयर शॉपिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। तो वो कहते हैं कि अगर जो सारा कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो मैं 15 दिसंबर के बाद में अपने जो क्रिसमस के प्रेजेंट है वो मैं तभी खरीदूंगा। बाय दैट टाइम इट वुड हैव नोन वेदर द कैलामिटी हैड बीन एवर्टेड। और ये वो टाइम है जब हमें पता चल जाएगा कि ये कैलामिटी हमारे से टल गई है। एवर्टेड का मीनिंग यहाँ से चली गई है, यहाँ से टल गई है, ये वाली हमारी जो कैलामिटी, जो डिजास्टर होना था, जो कॉमेट देता है, बाय दिस टाइम वो यहाँ से चला जाएगा। दत्तादा पेड अ विजिट टू ब्रिटिश आइल्स फॉर 2 वीक्स आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। अब दत्तादा वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने 2 वीक्स तक वहाँ पे आइल्स, आइल्स क्या होता है, आइलैंड की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो वहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे आइलैंड्स को विजिट किया कॉन्फ्रेंस के बाद में। ही विजिटेड ऑब्जर्वेटरीज एंड एक्सचेंज व्यूज विद एस्ट्रोनॉमर्स। फिर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज को भी विजिट किया और वहाँ के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके साथ भी अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए। एंड दस ही हैड अ प्लेजेंट टाइम, और इस तरह से उनको वहाँ पे एक अच्छा टाइम उन्होंने बिताया। देन ही रिटर्न टू कैलकटा। फिर वो कैलकटा में वापस आ गए। एंड ही वॉज ग्रीटेड बाय अ लार्ज क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स, स्टूडेंट्स एंड हैंगर्स ऑन। और फिर वहाँ भी उनका वेलकम हुआ बहुत अच्छे से, जिनमें उनके फ्रेंड्स थे, सोशल लीडर्स थे, स्टूडेंट्स थे एंड हैंगर्स ऑन थे। एंड ही वॉज गारलैंडेड एंड द प्रेस आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस। उनको वहाँ पे हार पहनाए गए और प्रेस ने उनके ऊपर उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मीन्स उनके ऊपर क्वेश्चंस की बौछार कर दी। देयर वॉज अनदर क्राउड वेटिंग फॉर हिम अंडर अ पंडाल व्हेन ही रीच्ड होम। जब वो घर पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने एक दूसरी क्राउड देखी जो उनके लिए वेट कर रही थी एक पंडाल के नीचे। इंद्रानी देवी हिज वाइफ हैड अरेंज्ड अ यजना। इंद्रानी देवी जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उनके लिए एक यजना अरेंज किया हुआ था। मीन्स वहाँ पे यज्ञ हो रहा था। एंड शी हैड कॉल्ड द प्रीस्ट टू ब्लेस हिम। जो इंद्रानी देवी, उन्होंने प्रीस्ट मीन्स पुजारी को बुलाया हुआ था उनको ब्लेस करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। दत्तादा आस्क्ड हर इफ शी हैड डन सो बिकॉज ही हैड कम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। दत्तादा उससे पूछते कि तुमने इसलिए किया है कि मैं एक फॉरेन कंट्री से आया हूँ। बट गोइंग अब्रॉड वॉज नो लॉन्गर अ टाबू। लेकिन अब तो जो हम बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो उसके लिए कोई हमें मनाही नहीं है, हम जा सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ही टोल्ड हर शी न्यू दैट ही डिडंट बिलीव इन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स। वो उसको कहते हैं कि उसे कि तुम्हें पता है ना कि मैं मतलब कि मुझे इन तरह की जो मीनिंगलेस जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, इनके बीच में मेरे को इनमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। His young brothers said that they were very disturbed since he had discovered the comet. उनका जो छोटा भाई है तो वो उनको बताता है कि वो तो उस टाइम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं जब से उन्होंने उस कॉमेट को डिस्कवर किया है। दे वर ऑल वेटिंग फॉर हिम टू परफॉर्म द यजना। और वो सब उन्हीं की वेट कर रहे थे कि वो आके यहाँ पे यजना परफॉर्म करें। दत्तादा फाउंड नो एडवांटेज इन सच अ रिलीजियस सेरेमनी। और जो दत्तादा को मतलब कि इस रिलीजियस सेरेमनी में से कोई भी लाभ नहीं होने वाला था, उन्होंने सोचा कि मेरे को यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। शिवाजी said that the comet will not cause any bad effect on the earth because of the यजना। शिवाजी में जो उनका छोटा ब्रदर है दत्तादा का, वो उनको कहता है कि ये यज्ञ करने से क्या होगा कि इस अर्थ के ऊपर बिल्कुल भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा यज्ञ करने की वजह से। एंड एट दिस दत्तादा लॉस्ट हिज टेम्पर। और इस बात से
तो दत्तादा बिल्कुल भड़क जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। ही टोल्ड हिज ब्रदर दैट इट वॉज सुपरस्टिशन, कहते वो अपने ब्रदर को बोलते हैं कि ये तो पूरा अंधविश्वास है, इट वॉज अ सुपरस्टिशन, सच अ बिलीफ कुड बी फॉरगिवन इन द ओल्डन टाइम, और इस तरह की बात तो हम पुराने टाइम में कर सकते थे। दिस इज द बिकॉज पीपल डिडंट नो बट कॉमेट्स वर, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि कॉमेट्स क्या होते हैं। बट इट इज़ नॉट सो इन द मॉडर्न टाइम्स, लेकिन अब इन इस मॉडर्न टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द मूवमेंट्स ऑफ कॉमेट्स आर फोरकास्ट एग्जैक्टली, जो कॉमेट की मूवमेंट्स हैं हमने उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसको फोरकास्ट किया है, हमने उसको उसका पता लगा लिया है। इट हैज़ ऑल्सो बीन प्रूव दैट देयर विजिट्स हैव नो कनेक्शन विद द डिजास्टर्स ऑन द अर्थ, और मतलब ये भी बात सही है और ये भी बात सिद्ध हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है कि अगर वो यहाँ पे अर्थ पे आते हैं तो उसके मतलब उससे डिजास्टर का कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ में डिजास्टर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। दत्तादा हैड रेगुलर कॉरस्पॉन्डेंस विद सर जॉन्स आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन। अब वो लंदन से आ गए हैं, लेकिन उनका जो कॉरस्पॉन्डेंस उस टाइम में तो थ्रू लेटर्स ही होता था, तो उस टाइम में जो लेटर के थ्रू उनका कॉरस्पॉन्डेंस अभी भी चालू है, रेगुलर चल रहा है। एंड दे अप्रिशिएटेड ईच अदर्स क्वालिटीज़, वो दोनों एक दूसरे की क्वालिटीज़ की बहुत अप्रिशिएशन करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। एंड सो दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं इसी वजह से। सर जॉन एडमायर्ड दत्तादार साइंटिफिक आउटलुक, सर जॉन जो दत्तादा का जो साइंटिफिक आउटलुक है, जो उनका साइंटिफिक नज़रिया है, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। एंड द लेटर, और दत्तादा क्या करते हैं, एडमायर सर जॉन्स डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी, वो सर जॉन्स की डिसिप्लिन की और जो उनकी निपुणता है, कार्यकुशलता है, उसको बहुत तारीफ़ करते हैं। दे नेवर मैंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड इन देयर लेटर्स, उन्होंने अपने किसी भी लेटर में जो प्रोजेक्ट, जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया ना उसके कोलिजन से बचने के लिए, उसका नाम उन्होंने रखा है प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। ये इनका कोड वर्ड है, ताकि किसी दूसरे को इसके बात का समझ मतलब पता ना चल पाए और वो इस बात को ना समझे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ये उनका कोड वर्ड है, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। हाउ एवर सर जॉन गेव सफिशेंट हिंट्स अबाउट इट फॉर दत्तादास टू अंडरस्टैंड, लेकिन बीच बीच में वो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं और जो दत्तादा समझ भी जाते हैं। कॉमेट दत्ता वॉज हेडिंग फॉर अर्थ, अब जो कॉमेट दत्ता है वो बिल्कुल अर्थ की तरफ आ रहा है। इट हैड नाइदर ब्रोकन अप नॉर इवेपोरेटेड, ना तो ये टूटा है और ना ही ये ना इवेपोरेट हुआ है। द साइंटिस्ट ऑफ द लाइट ब्रिगेड न्यू दैट थ्रेट ऑफ कोलिजन वॉज रियल, जो लाइट ब्रिगेड जो मिशन है उसके जो साइंटिस्ट हैं उनको पता है कि ये कोलिजन तो बिल्कुल सही बात है, कि जो कोलिजन की जो खतरा है ना बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल रियल है। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर दत्तादा गोट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन, अक्टूबर के मिडल में दत्तादा को सर जॉन से एक लेटर मिलता है। अमंग अदर थिंग्स सर जॉन हैड सेड दैट द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड हैड बिगन, तो वो उसमें लिखते हैं कि जो लाइट ब्रिगेड का जो चार्ज है वो अब स्टार्ट हो चुका है। मीन्स उन्होंने जो अपना एयर जो स्पेस क्राफ्ट भेजना है वो उन्होंने भेज दिया है। बट देयर वर मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर नहीं दिया जा सकता था। दत्तादा couldn't share his anxiety about the comet with anybody, अब एंजाइटी में चिंता, उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और वो अपनी जो कॉमेट के बारे में जो उनकी चिंता है वो किसी के सामने शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। ही हैड टू टेक पार्ट इन पूजा सेरेमनीज, और उनको पूजा सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करना है। ही हैड टू सेलिब्रेट दिवाली, उन्होंने दिवाली भी मनानी है, एंड अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करने हैं। एंड हिज ओनली रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ हिज ग्रैंड सन खोखा, अब उनको सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन खोखा जो उनका पोता है उसकी कंपनी में मिलती है, उसके साथ में उनको रहना अच्छा लगता है। ही स्पेंड हिज नाइट्स लुकिंग एट द स्टार्स थ्रू दिव्या, रात के टाइम वो सारी रात बैठ के दिव्या के थ्रू वहाँ पे स्टार गेजिंग करते रहते हैं, स्टार्स को देखते रहते हैं। ही वॉज रेगुलरली फॉलोइंग द कोर्स ऑफ कॉमेट, और वो लगातार जो उसका रास्ता है किस किस तरह से वो अर्थ की तरफ आ रहा है, इस चीज़ को वो रेगुलर ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड इट वॉज नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेक्ड आइज, और अब ये टाइम आ चुके कि वो जो कॉमेट है वो सबको मतलब कि विदाउट टेलीस्कोप भी नज़र आ रहा है, नंगी आंखों से भी उसको देख सकते हैं। On November 18th, a special messenger came from British Council. नवंबर 18 को एक स्पेशल मैसेंजर आता है ब्रिटिश काउंसिल से। ही हैड ब्रॉट अ मैसेज फ्रॉम सर जॉन्स,
और वो सर जॉन्स के वहाँ से एक मैसेज आता है उनके पास में। व्हेन दत्तादा रीड इट ही लॉस्ट ऑल हिज लेजीनेस। जब वो उसको मैसेज को पढ़ते हैं दत्तादा, तो सारी लेजीनेस, उनकी सारी सुस्ती दूर हो जाती है। ही रश टू द ही रश टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप। वो अपनी जो फेवरेट रसगुल्ला शॉप है उसकी तरफ भागे जाते हैं। सर जॉन्स मैसेज वॉज, अब उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था? आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15। वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि मैं अब December 15 को अपना क्रिसमस प्रेजेंट खरीद सकता हूँ। ऑन December 15 कॉमेट दत्ता केम नियरेस्ट द सन, केम नियरेस्ट द अर्थ, कि December 15 को जो अर्थ के पास आया, जो कॉमेट दत्ता है, एंड इट वॉज 80,000 किलोमीटर अवे, और वो अर्थ से 80,000 किलोमीटर दूर है। एंड मैनी पीपल सो, बहुत से लोगों ने इसको देखा, एंड एडमायर इट, और उसकी तारीफ की। बट ओनली अ फ्यू न्यू, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को पता था दैट दे हैड बीन क्वाइट क्लोज टू द टोटल डिस्ट्रक्शन, कि वो एकदम एक तरह से पूरी तबाही के बिल्कुल पास थे। दत्तादा and Indani Davis different attitudes. Dattaदा told his wife that the comet had come and gone. अब दत्तादा अपनी वाइफ को बताती हैं कि जो कॉमेट है वो आया भी और वो चला भी गया। बट देयर वॉज नो डिजास्टर ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से अर्थ के ऊपर बिल्कुल भी कोई डिजास्टर नहीं आया। शी रिप्लाइड दैट शी एग्रीड विद दिस। वो उनको आंसर देते कि हाँ ठीक है, मैं भी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, बट ही शुड नो हाउ इट वॉज एवर्टेड। लेकिन उनको पता था कि इसको किस तरह से उन्होंने यहाँ से एवर्ट किया है, मीन्स वहाँ से किस तरह से उसे बचे हैं, किस तरह से उसको टाला है उन्होंने। दत्तादा वो सरप्राइज एज टू हाउ शी नो इट। अब दत्तादा बड़े हैरान होते हैं कि मैंने तो उसको कुछ बताया भी नहीं, फिर इसको कैसे पता है। शी हैड नेवर मैंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर। उन्होंने कभी भी जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड उसके बारे में उसको बिल्कुल भी कभी मैंशन भी नहीं किया। ऑन बीइंग आस्क्ड, जब उसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता है, शी सेड दैट देयर वाज नो डिजास्टर बिकॉज ऑफ द यजना इन देयर होम। वो उनको बताती हैं कि ये जो डिजास्टर नहीं आया तो ये सिर्फ उस यज्ञ की वजह से नहीं आया जो हमने अपने घर में करवाया था। दत्तादा रिमार्क दैट ही नेवर परफॉर्म द यजना। अब दत्तादा बोलते हैं कि मैंने तो वो यज्ञ कभी किया ही नहीं। इंद्रानी देवी टोल्ड हिम दैट शी हैड फाउंड अ वे आउट। वो इंद्रानी देवी बोलती है कि मैंने तो कोई एक रास्ता ढूंढ लिया था। खोखा देयर ग्रैंडसन बिकेम हिज रिप्रेजेंटेटिव एट द यजना, कि उस यजना में उनका जो पोता खोखा है, जो वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के बना था, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पे बैठा था। इंद्रानी देवी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। अब उनको बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने तो बड़ी चालाकी से काम किया, मैंने उनका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बिठा दिया यज्ञ में, और हम उसकी जो आपदा से, उस प्रलय से बच गए, हम जो हमारा डिजास्टर होना था हम उससे बच गए। दत्तादा थॉट ऑफ खोखा परफॉर्मिंग द यजना अटिंग मंत्रास। अब दत्तादा सोचते हैं, अपने मन में पिक्चर बिठाते हैं कि खोखा जो उनका पोता है वो बैठा हुआ है यज्ञ में और मंत्र का जो उच्चारण कर रहा है। देन ही थॉट ऑफ द साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस, और उसी पल क्या होता है कि उनकी जो थॉट होता है दूसरी तरफ साइंटिस्ट की तरफ चले जाते हैं। जब उनकी मीटिंग होती है, मीटिंग में सारा उससे जो कोलिजन से बचने के सारे रास्ते ढूंढते हैं, वहाँ पे उनका ध्यान चला जाता है। इट सीम डिफिकल्ट टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी। और ये उनके लिए इतना मुश्किल, मतलब इस बात को फील करना इतना उनके लिए मुश्किल हो गया बिलीव करना कि जैसे दोनों ही पिक्चर्स एक ही टाइम की हैं from the contemporary society, and there is a gulf that separate the rich from the poor। एक गल्फ है जो एक रिच और पुअर के बीच में है। द एडुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, और एक जो पढ़े लिखे और एक अनपढ़ आदमी के बीच में है। बट द गैप बिटवीन द रैशनल एंड द सुपरस्टिशन सीम टू हिम फार वाइडर। लेकिन एक जो रैशनल और जो सुपरस्टिशन के बारे में जो गैप है, एक रैशनल जो हमारा मतलब कि एक्चुअल जो हम करें जो, और जो हमारे सुपरस्टिशंस हैं, उन दोनों के गैप को हम फिल नहीं कर सकते। दैट इज वाइडर देन दोज विच आर बिटवीन द रिच और पुअर, और बिटवीन द एजुकेटेड और द इलिटरेट। तो इस तरह से हमने देखा कि इंद्रानी देवी इतनी ज़्यादा एमए उनकी डिग्री थी, और फिर उसके बावजूद वो इतनी सुपरस्टिशियस थी। और उसी तरह उसी टाइम में जो दत्तादा हैं, उनके पति हैं, जो
वो बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो मतलब आज भी हम अपने इंडिया में से सुपरस्टिशन को हम अभी तक कम नहीं कर पाए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।